अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालिया भट्ट एनसाइक्लोपीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम गवर्नर सिंध के आईटी टेस्ट जो कि 16 जुलाई को हुआ था, उसके जो हमारे पास ये आए हैं क्वेश्चन पेपर, इन्हें सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ ब्लर हैं, कुछ ऐसे हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको फुल समझ आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये ज़्यादा ब्लर हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या हमसे पूछा है। तो इसने ये पूछा है कि जुपिटर का जो रेड स्पॉट है वो है 15,400 माइल्स का, और हम अर्थ को कितने बार यानी कि बढ़ाएंगे तो वो जुपिटर के रेड स्पॉट के बराबर होगा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ट्वाइस। यानी कि हम अर्थ ट्वाइस करेंगे तो जुपिटर के रेड स्पॉट के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्री पार्किंग इज डैश फॉर ऑल एम्प्लॉयज एट द गवर्नर हाउस। करेक्ट आंसर है डी, अवेलेबल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान एंड द 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड with a population of dash dash 20 मिलियन। जिसमें हमें ये बताया गया है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का 12वें नंबर पर, जिसकी आबादी 20 मिलियन से ऊपर है। तो जो लफ्ज़ ऊपर है उसके लिए हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो ये हमारा सी का ऑप्शन करेक्ट है, ओवर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। ट्रैफिक स्पीड लिमिट्स आर सेट एट अ लेवल दैट अचीव सम बैलेंस बिटवीन द डिज़ायर ऑफ मोस्ट पीपल टू ट्रैवल एज क्विकली एज पॉसिबल एंड द डेंजर ऑफ कैश स्पीड। सो इसमें ये पूछा गया है कि जो ट्रैफिक स्पीड्स की लिमिट सेट की हुई होती हैं, सो जब उन लिमिट्स को कोई क्रॉस करता है तो एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं। तो इसमें मतलब ये पूछा गया है कि किस मोड में या कैसे वो उनको लिमिट्स को वो क्रॉस करते हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेसिव। यानी कि हंसी मजाक के मूड में होते हैं तो ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाते हैं, तो तब जो स्पीड लिमिट्स क्रॉस होती हैं वो एक्सीडेंट्स का बायस बनती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। सो इसमें हमें पंचुएशन देखनी थी, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया। तो अभी मैथ्स के एमसीक्यूज हमने सॉल्व नहीं करवाए क्योंकि हमने तो देख लिया होगा, वो सिर्फ इंग्लिश का है। तो मैथ के भी जल्द अपलोड होंगे, आप उन्हें भी जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी या तो आई कार्ड में आपको ऊपर नज़र आ रही होगी। हमारा क्वेश्चन है 22nd, in a revolutionary development in technology, some manufacturers now make biodegradable forms of plastic. Some plastic trash bags, for example, gradually dash when exposed to sunlight. So इसमें हमें ये पूछा गया है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ ऐसी सनतें हैं जिन्होंने ऐसे प्लास्टिक के बैग्स वगैरह बनाए हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि वो डीकम्पोज हो जाते हैं। जैसे ही सनलाइट उन पर पड़ती है वो बायोडिग्रेडेबल यानी कि डीकम्पोज हो जाती है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, डीकम्पोज। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ अफ्रीकन म्यूजिक वर नॉट अप्रिशिएटेड और इवन बाय डैश बाय वेस्टर्नर्स अंटिल फेयरली रिसेंटली। तो ये बताया गया है कि जो डिस्टेंट क्वालिटी का म्यूज़िक है अफ्रीका के लोग भी पसंद नहीं करते, और हत्ता कि जो वेस्टर्नर्स हैं यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा वो है डेप्रिकेटेड, यानी कि पसंद नहीं करते वो उसे। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। वो शायद से एक बीच में रह गया था, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो ये ब्लर है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसने क्या पूछा है यहाँ पे। सो गीज़र्स है। सो गीज़र्स वो होते हैं जो समुंदर में इंतहाई गर्म फव्वारे निकलते हैं, तो वो उबलता हुआ पानी एक किस्म का होता है, वो बहुत गर्म होता है। और इसमें बताया गया है कि वोल्केनोज, तो वोल्केनोज में भी जो लावा निकलता है वो बहुत गर्म होता है। डैश दे बोथ,
यहाँ पे बिकॉज लफ्ज़ यूज़ होगा क्योंकि इन दोनों के बारे में बात की गई है और पूछा गया है कि वो क्या है। मतलब आगे बताया गया है कि हमें दे बोथ आर इमिट हॉट लिक्विड्स फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज। क्वेश्चन नंबर है 14। विद अ पीक एलिवेशन ऑफ 8,611 miles 28,251 feet, K2 is a dash of the Karakoram range fits में। और हमें ये पूछा गया है कि K2 ये पहाड़ी है, चोटी है, या कोई हिस्सा है, या माउंटेन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो माउंटेन है। K2 इज़ अ माउंटेन, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। K2 इज़ अ माउंटेन ऑफ द कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज की माउंटेन। इसी के साथ हमारे इंग्लिश पार्ट का इख्तिताम होता है। और जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैथ्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी, अपने भी जाके देख लेना। अल्लाह हाफिज़।